नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मीमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कमी करने का लिया निर्णय। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाएंगे 75 लाख फ्री LPG कनेक्शन। ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में स्टेट लेवल मिलेट मेला शुरू। कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा, मिलेट कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रशिक्षण, उन्नत बीज के साथ उपलब्ध करा रही वित्तीय सहायता। इंटर डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स मीट के साथ लगाई गई है मिलेट फूड प्रदर्शनी। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने पापुमपारे जिले के बलिजान में SDPO ऑफिस सह पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। इस अवसर पर विधायक ताना हली तारा, राज्य पुलिस महानिदेशक आनंद मोहन, जिला उपायुक्त चिचुंग चुखू सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कमी करने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब प्रति सिलेंडर 400 रुपये का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख नए फ्री LPG कनेक्शन देगी। सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर वैज्ञानिकों की प्रशंसा की और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का भी स्वागत किया। रक्षाबंधन का त्यौहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक LPG। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है। ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में 2 दिन चलने वाले स्टेट लेवल मिलेट मेला का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के सलाहकार विधायक गैब्रियल डिवांगसु और अरुणाचल प्रदेश कामगार बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक न्यातो दोकुम, कृषि विभाग के आयुक्त विदोल ताइंग, नोडल ऑफिसर रियाकजी दुसोक सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के तहत किसानों को मिलेट कल्टीवेशन से कम लागत में अधिक आय और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलेट उत्पाद का दैनिक भोजन में उपयोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मिलेट की उन्नत खेती के बारे में प्रशिक्षण, उन्नत बीज और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने किसानों से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार की कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही अरुणाचल को खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राज्य बनाने में योगदान की अपील की।
मिलेट मेला के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स मीट आयोजित की जा रही हैं और मिलेट उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। कर रहे हैं, ये कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी से दी हुई चीज नहीं है। हमारा पूर्व पुरुषों से शुरू की हुई बगान है ये। मिलेट लगाना, मेज लगाना, सोयाबीन लगाना, विभिन्न प्रकार के बीन्स का जो लता फॉर्म में हो, घास का फॉर्म में हो, हमारा पुरखों ने इसी से सरवाइव करके आए हुए हैं। और अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने आज पापुमपारे जिले के बालीजान में एसडीपीओ ऑफिस सह पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ताना हाली तारा, राज्य पुलिस महानिदेशक आनंद मोहन, जिला उपायुक्त चिचुंग चुखू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के सुरक्षा और विकास के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्लीज आप लोग ताली बजा दीजिए। हमारे राज्य का पुलिस स्टेशन बन गया और आज से हमारा गांव या हमारा शहर या हमारा समाज शांति आ जाएगा। ये गलत फहमियां है। दुनिया में, कहीं भी दुनिया में गुंडों का नाले से या लाठी से कभी भी समाज को शांति नहीं रखा है और कभी कभी तो आर्मी लगाने के बाद और भी अशांति बढ़ता है। तो ये सोच को हम लोग दिल से निकाल देना है कि पुलिस आ गया या शांति आ जाएगा, ये गलत है। शांति उस जगह में शांति तब होता है जब उस जगह में बसने वाला, उस जगह में बैठने वाला लोग का दिल से शांति निकलेगा तो भी शांति आएगा। यहां का लोग शांति को खोजना है। मैं तो कभी कभी आप लोग पब्लिक कहीं फंक्शन में बताता हूं कि पुलिस को शांति के लिए हम लोग जो है सारा संघर्ष करके रख देता है, आप शांति को निभाओ, ये हो नहीं पाएगा। शांति का जिम्मेदार हम लोग सब लेना है, हम लोग पब्लिक लेना है, जनता लेना है, तो जाके उस जगह में शांति आएगा। पुलिस का तो हम लोग फैसिलिटी इसलिए बनाता है, खास तौर पे पुलिस तो हमारा सेवा में आए जो वहां में नेचुरल कैलामिटी हो, कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं दुर्घटना हो, तो पुलिस आके हम लोग सेवा में आना है। राज्यपाल केटी पटनायक ने सोमवार को वाइब्रेंट विलेज पायलट प्रोग्राम के लिए चयनित ईस्ट कामेंग जिले के चायंग ताजो का दौरा किया। इस रिमोट विलेज में राज्यपाल का स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ स्वागत किया और उन्हें अपनी समृद्ध परंपरा से अवगत कराया। राज्यपाल ने स्थानीय विधायक हायंग मांगफी, गांव बुराओ, पंचायत सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ बॉर्डर एरियाज के विकास और सुरक्षा मिशन में सेना और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरियाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ योजनाओं को लागू किया जा रहा है। राज्यपाल ने युवाओं से नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन के बजाय योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करने, अनुशासन और जिम्मेदारी भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार और राजभवन प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर और नशे की लत की समस्या के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सचिन राणा ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए ईस्ट कामेंग जिले के 40 गांव का चयन किया गया है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये दिन हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
श्री मोदी ने प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। उनका नाम भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार है, इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश भारतीय रेजिमेंटल हॉकी टीम के साथ शुरू की। उनकी टीम में रहते हुए भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। इन ओलंपिक्स में वर्ष 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल हैं। हॉकी के अपने खेल जीवन में ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर को ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। उनके नाम पर भारत में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यही नहीं, उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1956 में उन्हें भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में आज राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कैश इंसेंटिव अवार्ड सेरेमनी आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के कदम का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि त्वरित गति से राजधानी ईटानगर और सभी जिलों में खेल सुविधाओं के विकास और प्रतियोगिताओं के आयोजन से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की समय पर पहचान के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण देने में सुविधा हो रही है। ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे में मनाते हैं और इसमें हमारा जितना भी अरुणाचल प्रदेश के जितना भी खिलाड़ी है, कोई भी डिसिप्लिन में हम 56 से अधिक हमारा अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अम्ब्रेला में अंदर में एफिलेटेड है। तो जितने भी डिसिप्लिन है, जिन्होंने जोनल, नेशनल, इंटरनेशनल जो मेडल लेकर आते हैं, जो आए हैं, उनको हम लोग प्रत्येक साल को इंसेंटिव देते हैं, जिसमें से अभी आपके सामने में आपने ऐसा कैमरा में रिकॉर्ड किया होगा कि कितने डिसिप्लिन को हम लोगों ने वोसू का दिया, कराटे का दिया, वेट लिफ्टिंग का दिया, नेशनल, इंटरनेशनल, जोनल हम लोगों ने हर साल को देते हैं, ताकि ये कोई प्रदेश में अरुणाचल को छोड़ के कोई प्रदेश में इस प्रकार का स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पोर्ट्समैनशिप को मॉरल बूस्ट और मोटिवेट करने के लिए कोई सरकार देता नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी टीम अरुणाचल की सरकार ने, ताकि हमारा खिलाड़ियों को मोटिवेट करें और भी बूस्ट करें, ताकि और मजबूत से आगे अच्छा से खेले। इसलिए ये हम लोग प्रत्येक साल को देते हैं। आज तक 5 करोड़ से अधिक हम लोगों ने खिलाड़ियों को डिस्पर्स। देश भर में आज ओणम मनाया जा रहा है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था और उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु के वामन अवतार को भी समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ओणम त्यौहार के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा है कि विगत कुछ वर्षों में ओणम वैश्विक त्यौहार बन गया है और ये बड़ी खूबसूरती से केरल की संस्कृति को दर्शाता है। लोअर दिबांग वैली जिले के इंताया पब्लिक स्कूल रोइंग में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों को राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलों पर भी ध्यान देने को कहा गया।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने कहा है कि मानसून के चलते राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि नाहरलगुन में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए परियोजना एजेंसियों से पापूनाला से निर्जुली के बीच परियोजना कार्य को त्वरित गति से पूरा करने को कहा गया है। तो टीके कंपनी में भी वो टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हैं। उसका बाद अथॉरिटीज इंजीनियर को खास करके टेक्निकल पार्ट को सवाल को पूछ सकता है। हमें पब्लिक का ग्रीवेंसेस को लेके काम करना होता है। पब्लिक का डिमांड और तकलीफ यही था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही कष्ट देना शुरू हो गया था, इसलिए हमने रिक्वेस्ट कर रहा था कि एटलीस्ट सबसे पहले यूपिया और जुली ट्राई जंक्शन दोनों का बीच को क्लियर कर देना है। तो टाइमलाइन दिया था, तो उन लोग के कुछ दिन वेदर अच्छा था, काम शुरू किया, फिर थोड़ा देर रुक गया। अभी उन लोग से भी बातचीत हुआ कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक मामले के खुलासे के 1 वर्ष पूरे होने पर विसल ब्लोवर स्वर्गीय ग्यामर पादंग के सम्मान में पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा सोमवार को ईटानगर में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। इस अवसर पर PAJSC के अध्यक्ष तेची पुरू ने पेपर लीक मामले में प्रतिभागियों और पादंग के परिजनों के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दावा किया कि सरकार ने 13 सूत्री मांगों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में 31 अगस्त तक अत्यधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमालय की तराई वाले इलाकों में मानसून की वर्षा हो रही है और अगले 5 दिनों तक इसके जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि देश के बाकी भागों में अगले सप्ताह भी वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग ने कहा है कि केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिन गर्मी और उमस महसूस की जा सकती है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और इसे बढ़ावा देने और लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 1969 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर देश भर में पहली बार संस्कृत दिवस मनाया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के इंताया पब्लिक स्कूल रोइंग में सोमवार को संस्कृति दिवस के अवसर पर संस्कृत भारती के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया है और छात्रों को संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूक किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा।